कड़िया मुंडा जी को क्रिसमस का ढेर सारा बधाई। आरएसएस भाजपा का ये ऐसा टीम है जो आदिवासी समुदाय में धर्म के नाम पर वोट डालने का ये लोग कार्यक्रम को। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। इन दिनों अभी डिलिस्टिंग को लेकर के माहौल गर्म हो रहा है, क्योंकि इसका विरोध कई आदिवासी संगठन और अपने आप को आदिवासी कहने वाले लोग भी इस डिलिस्टिंग का काफ़ी ज़ोरों से विरोध हो रहा है। क्योंकि 24 दिसंबर को मोराबादी मैदान में बड़ा महारैली डिलिस्टिंग को लेकर के होना था, लेकिन 25 तारीख को क्रिसमस है। 25 दिसंबर को लोगों खुशी मनाते हैं और क्रिसमस का बड़ा सा त्यौहार होता है, जिसको लेकर के सामाजिक सौहार्द को ध्यान में रखते हुए कुछ सामाजिक संगठनों ने और आदिवासी लोग और यूथ एसोसिएशन, जो क्रिश्चियन यूथ एसोसिएशन है, वो भी इसका विरोध किया है। अब विरोध क्या किया है, ये एक बड़ा सा सवाल है, क्योंकि आज झारखंड में आदिवासियों की संख्या जो है धीरे धीरे घटता नज़र आ रहा है और आज एक 5 से 10% के बीच में जाके रुक जाएगी। आखिर आदिवासी का संख्या क्यों घट रहा है, ये एक बड़ा सा सवाल है, क्योंकि आने वाला समय में एक ऐसा समय आएगा कि आदिवासी अपने आप को कहने वाले लोग नहीं मिलेंगे। कारण ये है कि अधिकतर आदिवासी ईसाई बन रहे हैं और ईसाई धर्म को मानने वाले बन रहे हैं। अब वहीं कहना ये होगा कि ईसाई का कहना है कि हम हृदय परिवर्तन करते हैं, अपनी मूल जो भाषा है, मूल जाति है, मूल धर्म है, हम उसको नहीं छोड़ते हैं। लेकिन वही वहाँ ये लोग का कहना है कि हम चर्च जाएं, कहीं भी जाएं, कुछ भी जाएं, लेकिन ये सारा चीज़ हमारे आस्था का विषय है, लेकिन हम आदिवासी थे, हैं और रहेंगे। ये एक बड़ा राजनीतिक पार्टी बीजेपी और आरएसएस का हमारे बीच एक जहर घोलने का काम कर रही है। ये बड़ा सा आरोप है यूथ एसोसिएशन का, जो डिलिस्टिंग के खिलाफ में है, क्योंकि इन लोगों ने वैधानिक तरीके से प्रशासन को एक लिखित दिया है कि ये 24 तारीख को माहौल ख़राब करने के लिए इतनी बड़ी रैली कर रहे हैं। वहीं एक बात हवाला देते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 16 में ये एक बरकरार दिया गया है कि सभी लोगों का धर्म मानने का समान अधिकार है। तो यही एक बड़ा सा सवाल खड़ा होता है कि 24 तारीख का डिलिस्टिंग और आदिवासियों का एक बड़ा सा आंदोलन होने वाला है, उसमें फिर आखिर क्यों रोका जा रहा है, ये एक बड़ा सा सवाल नज़र आ रहा है। वहीं लगातार इनका क्या रणनीति घटती है, आगे इनका रैली होता है या नहीं, ये हम बताएंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहे न्यूज़ 365 राजेश के साथ। रैली किया जा रहा है 25 तारीख को, फिर पर्व भी एक है, तो क्या देखते हैं इसको, किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपके न्यूज के माध्यम से जनजातीय सुरक्षा मंच के जितने भी कार्यकर्ता हैं और लोग भाजपा के तेज तरार लोकसभा सांसद कड़िया मुंडा जी को क्रिसमस का ढेर सारा बधाई देता हूं। सबसे पहले क्योंकि ये एक प्रेम और आपसी भाईचारा का ये त्यौहार माना जाता है और हमारे प्रभु यीशु का भी संदेश यही है कि सबके साथ प्रेम बांटना चाहिए। इसलिए सबसे पहले आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं पूर्व सांसद कड़िया मुंडा जी को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामना देना चाहता हूं और जनजाति सुरक्षा मंच के तमाम लोगों को मैं क्रिसमस की ढेर सारी बधाई देता हूं। और फिर मैं मुद्दा में आता हूं कि जो डिलिस्टिंग का जो रैली किया जा रहा है ना, ये पूरी तरह से मैं बोलूँगा, मैं आकलन मतलब इधर उधर से नहीं, मैं डायरेक्ट बोलूँगा कि ये पूरी तरह से भाजपा और संघ के द्वारा आयोजित कार्यक्रम है। अगर जनजाति सुरक्षा मंच को आप देखिएगा, वहाँ का अगर आपके पास उनका प्रेस रिलीज को देखिएगा, वहाँ पर देखिए कोई गुप्ता जी हैं जनजाति सुरक्षा मंच में, कोई गुप्ता जी हैं, कोई पांडे जी हैं, है ना। अगर जनजाति का बात कर रहे हैं, आदिवासियों की बात कर रहे हैं, तो वहाँ ऐसे लोग शामिल हैं। और जनजाति सुरक्षा मंच में जितने लोग भी हैं जो अपने आप को स्वघोषित आंदोलनकारी मानते हैं, उनसे आप पूछिए, जब मणिपुर के घटना जब घटा, जब पूरा भारत देश रो रहा था और जब पूरा भारत देश अब सड़कों में था, उस समय ये लोग कहाँ गए थे? ये देशव्यापी बात बोल रहे हैं। एमपी के घटना में हम आते हैं। एमपी घटना में जब आदिवासी एक के ऊपर पेशाब किया गया, उस समय जब पूरा भारत देश के आदिवासी सड़क पे थे, अब विरोध प्रदर्शन करे, तो उस समय जनजाति सुरक्षा मंच कहाँ था और कड़िया मुंडा कहाँ थे? ये हो गया। अब मैं झारखंड में आता हूँ। झारखंड में जब CNT एक्ट 2014 में से लेकर 19 तक जितना भी आदिवासियों के भूमि अधिग्रहण बिल के साथ छेड़छाड़ किया गया,
CNT एक समय आपका खूंटी में अब्राहम मुंडू के साथ गोली कांड हुआ, उस समय कड़िया मुंडा कहाँ थे? भाजपा सरकार में लैंड बैंक बनाया गया। ज़्यादा इधर उधर का बात नहीं, खूंटी जिला चल जाइए, 541 सरना स्थल को लैंड बैंक में डाला गया और 488 एकड़ ज़मीन को लैंड बैंक में जमा किया। उसका विरोध में जब पूरा खूंटी का आदिवासी समाज जब सड़क पे था तो कड़िया मुंडा कहाँ थे? एक खास अभी चुनाव आ रहा है लोकसभा का, विधानसभा का, ये चाह रहे हैं कि लोग महंगाई में सवाल ना पूछे, ये चाह रहे हैं कि लोग बेरोजगारी में नहीं पूछे। जितना भी सरकारी चीज़ों का निजीकरण हो रहा है, एयरपोर्ट का निजीकरण हो रहा है, रेलवे का निजीकरण हो रहा है, कंपनियों का निजीकरण हो रहा है, इस सारे सवाल से हमारा ध्यान भटक जाए और हम लोग आपस में कोई सरना ईसाई करे, कोई हिंदू मुस्लिम करे, इसमें ये चाहते हैं। इसलिए ये डिलिस्टिंग को प्रायोजित कार्यक्रम संघ और RSS के द्वारा ये कार्यक्रम को किया जा रहा है। बस मैं एक ही बोलूँगा और आप लोग मीडिया के माध्यम से मैं यही बोलना चाहता हूँ, एक बार हमको ऐसा सूचना मिला कि बहुत मीडिया लोग मेघा उरांव से पूछें, कड़िया मुंडा से पूछे कि सर आपका मतलब कि आप ही के लोग सरना समुदाय के लोग विरोध कर रहे हैं, सर आपका एक स्टेटमेंट चाहिएगा। कि वो मोबाइल उनका स्विच ऑफ है, आप लोग भी ट्राई कर लीजिएगा। मेघा उरांव का मोबाइल स्विच ऑफ है, सोमा उरांव का मोबाइल स्विच ऑफ है, आप एक बार ट्राई कीजिएगा। और दूसरी बात, अगर मेघा उरांव जी और यहाँ रांची की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो प्रायोजित कार्यक्रम जो कर रहे हैं आगे आगे कर रहे हैं, उनको पूछिएगा कि झारखंड के किस आंदोलन में क्या आपका भागीदारी रहा। जो कहीं ना कहीं ये एक कठपुतली की तरह भाजपा RSS के इशारे में ये नाच रहे हैं और हमारे यहाँ का जो आपसी जो भाईचारा है, और 2024 में जब हम लोग हमारा जो एकता को यहाँ पर मतलब डिस्टर्ब करने के लिए सरना ईसाई हिंदू मुसलमान यही करने के लिए एक एजेंट है बस। तो इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। अब प्रशासन से और सरकार से और हम महामहिम राज्यपाल से भी यही मांग करते हैं कि अविलंब ये जो रैली आपके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 16 का अभी अनुपालन कर रहे थे कि सभी का समान अधिकार है, तो आदिवासी धर्म को बचाना क्या गलत है? उनका अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। जो डिलिस्टिंग खाली ईसाइयों को होना चाहिए नहीं, आप डिलिस्टिंग पहले आदिवासी थे, आप ईसाई बन गए, तो आप किसको पूजा कर रहे हैं? भैया देखिए, जाति या धर्म दोनों अलग अलग है। हाँ ना, बताइए डिफिनेशन। जाति या धर्म अलग अलग है। हम जाति हैं, हम अगर हम आदिवासी हैं, लेकिन धर्म हमारा, हम किसी धर्म को मान सकते हैं। तो चाला माँ के यहाँ पूजा करने जाते हैं आप? चल, हम आदिवासी हैं भैया, है ना। हाँ। हम गिरजा जाएं, मंदिर जाए, मस्जिद जाए, जाति अलग है, धर्म अलग है। हम धर्म किसी को मान सकते हैं, संविधान हमारा अधिकार दिया है। ईसाई कोई जाति नहीं, वो धर्म है। तो आप जाते हैं चाला माँ पूजा, सरना स्थल पर जाते हैं पूजा करने? हमारा आस्था का बात है ना। तो हाँ बोलिए ना, कहाँ हम जाते हैं? हम वही तो आपको बता रहे हैं ना, हमारा आस्था का बात है। हमको मंदिर जाने का मन करेगा मंदिर जाएंगे, गिरजा जाने का मन करेगा गिरजा जाएंगे, हम गुरुद्वारा जाएंगे, जहाँ मेरा आस्था का बात है। ईसाई कोई मतलब जाति नहीं है। दादा एक छोटा सवाल, क्या लगता है डिलिस्टिंग जो है वो चुनाव को देखते हुए बीजेपी के हिसाब का एकदम भैया, हम आपको पूर्व में यही बात को हम बोले कि ये लोकसभा का चुनाव को मद्देनजर रखते हुए लोगों को बांटने के लिए, ये आदिवासियों को खासकर बांटने के लिए मतलब ये प्रायोजित कार्यक्रम है। विकास की केंद्रीय महासचिव कार्यक्रम कर रहे हैं। लोकतंत्र में सबका अधिकार अपनी बातों को रखने के लिए, उनका विरोध हम नहीं करते हैं, लेकिन उससे 24 से पहले 24 के बाद भी एक समय होता है, क्या उस बात को रख सकते हैं। ईसाई समुदाय का एक बहुत बड़ा त्यौहार क्रिसमस जो साल भर में एक बार आता है, और ऐसे समय में इस तरह का कार्यक्रम जनजातीय सुरक्षा मंच के द्वारा कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि किसी विशेष संगठन या विशेष पार्टी से गाइडेड होकर ये लोग ऐसा कर रहे हैं। मैं उसे कहने के लिए कतई नहीं करता हूँ। RSS भाजपा का ये ऐसा टीम है जो आदिवासी समुदाय में धर्म के नाम पर वोट डालने का ये लोग कार्यक्रम को प्रायोजित कर रहे हैं। और ऐसे समय में जहाँ लोग अपने त्यौहार को बड़े हर्षोल्लास को मनाने का तैयारी कर रहे हैं, और ऐसे परिस्थिति ऐसे समय में लोग डिलिस्टिंग कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा जनजातीय सुरक्षा मंच के लोगों को, जब आप आदिवासी के हितैषी हैं तो आदिवासी के बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, बहुत बड़े आदिवासियों के साथ पूरे देश में, पूरे राज्य में शोषण अत्याचार होते रहा है, चाहे वो मणिपुर की घटना हो, चाहे आप बड़े छत्तीसगढ़ की घटना, MP की घटना हो। ऐसे समय में जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग चुप रहते हैं, और अभी ये लोग आदिवासियों के हितैषी बनते हैं। लगातार आदिवासियों के धर्म को लोग सरना कोड की मांग हो रही है, इस पर लोग चुप रहते हैं। जहाँ की आदिवासियों की बहुत बड़ी मांग है, इस पर चुप रहते हैं। यदि आप आदिवासियों के हितैषी हैं तो उनके जन मुद्दाओं पर चुप क्यों रहते हैं? और आप जहाँ आदिवासी समुदाय में एक माता पिता से जन्म लिए हुए 2 भाई लोग रहते हैं, इस देश में
संविधान के तहत सभी को आर्टिकल 25-26 में धार्मिक स्वतंत्रता का आज़ादी दिया गया है, सभी को अपना आस्था चुनने का अधिकार है। और ऐसे में एक माता पिता आदिवासी समुदाय में 2 भाई रहते हैं, तो उसमें कोई सरना को मानते हैं, कोई ईसाई को मानते हैं, कोई मानते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि क्यों आप केवल ईसाई और मुसलमान को डिलिस्टिंग की बात करते हैं। आज आदिवासी समुदाय के लोग आस्था के नाम पर, कई लोग सिख धर्म को भी अपनाए हुए, कई लोग जैन धर्म को, कई बौद्ध धर्म को भी अपनाए हुए लोग। डिलिस्टिंग करना है तो सभी का डिलिस्टिंग कीजिए, केवल ईसाइयों का क्यों कर रहे हैं आप। तो मैं आज जनजातीय सुरक्षा मंच और उनके जितने भी डाइडेड संगठन के लोग, चाहे भाजपा आरएसएस के लोगों को मैं कहना चाहूँगा, आज देश में पूरी तरह से लोग अराजकता का माहौल, टकराव का माहौल और शांति भंग करने का ये लोग जो काम कर रहे हैं, अभी त्यौहार के समय में आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास इस राज्य में किया जा रहा है। इसलिए मैं यहाँ के राज्य सरकार और यहाँ के प्रशासन से मांग करता हूँ कि अविलंब उनके कार्यक्रम को रद्द किया जाए और वो लोग 24 तारीख के बाद आगे या पीछे वो लोग कार्यक्रम कर सकते हैं। ये लोकतंत्र में अधिकार है, मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन आप उस दिन आप रैली ना करें। और मैं उनसे मांग करता हूँ सरकार से और यहाँ के प्रशासन से कि अविलंब ऐसे कार्यक्रम को रद्द करते हुए उनके कार्यक्रम का जो मोराबादी में जगह दिया गया उनको अविलंब कैंसिल करने का मांग करते हैं। और इसी मांग को लेकर आज हम लोग यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अलबिल नकरा, कार्यकारी अध्यक्ष झारखंड किसान यूथ एसोसिएशन। सवाल क्या है? क्या कुछ मुद्दे को लेकर यहाँ पे बैठे हैं और क्या आपको लगता है कि जो आगामी 24 तारीख को दिल्ली के खिलाफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? हम आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये 24 तारीख को आयोजित जो डिलिस्टिंग रैली के नाम से एक कार्यक्रम जो है अब कुछ हमारे संगठनों के द्वारा इस मोराबादी मैदान में किया गया है। हम सरकार से, जिला प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं कि हमारा पर्व, हमारा त्यौहार क्रिसमस जो आने वाले 24 और 25 तारीख को बहुत धूमधाम के साथ में झारखंड में सारे समुदाय के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारे सन्ना समुदाय के लोग हैं, सभी वर्ग के लोग इस महापर्व में जो है बहुत धूमधाम के साथ शामिल होते हैं और इस त्यौहार को मनाते हैं हम लोग। और इस बीच जो है हमारे समुदाय को टारगेट करके, ईसाई समुदाय को टारगेट करके डिलिस्टिंग का एक जहर जो है ये घोलने का काम जो किया जा रहा है। हम मांग करते सरकार से और हमारे जिला प्रशासन से कि ऐसे समय में, ऐसे पवित्र जो हमारा समय है, इसमें जो है इस तरह का कार्यक्रम को वे लोग जो है रद्द करें और इस तरह का कार्यक्रम ना हो जिससे समाज के बीच में जो है वैर भावना उत्पन्न हो। अगर ये भी निकलती है तो क्या कुछ? अगर निकलती है तो ये तो सभी का संवैधानिक अधिकार है, हम लोग किसी के संवैधानिक अधिकार को रोक नहीं सकते हैं। लोकतंत्र में और हमारे संविधान में ये अधिकार दिया है कि हम खुल के किसी का विरोध कर सकते हैं, अपनी मांगों को रख सकते हैं, रैलियां कर सकते हैं, हम इसे नहीं रोक सकते। मगर इस रैली के पीछे हमें आशंका है कि कहीं ना कहीं ये टारगेट किया जा रहा है कि किसी तरीके से हमारा ये पवित्र त्यौहार को जो है ये जो है बाधा डाले, लोग डिस्टर्ब हो। तो इसी मंशा के साथ जो है इस रैली को किया जा रहा है। सुजीत कुजूर, मुख्य संरक्षक, JCYL।